कोरोना संक्रमित मरीज हो रहे हैं तेजी से स्वस्थ। सोमवार को 10 मरीजों का किया गया सम्मान। रीवा में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक समय पर जांच व उपचार के चलते रिकवरी जल्द हो रही है। अभी तक में रीवा जिले में 25 लोग कोरोना की जंग जीतकर पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कोरोना संक्रमित 10 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। वहीं कोरोना की जंग जीतने वाले लोगों का रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव समेत कलेक्टर बसंत कुर्रे के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वागत करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र व आयुर्वेद दवा के साथ अन्य औषधियां देकर रवाना किया गया। रीवा जिले की अगर बात करें तो संजय गांधी अस्पताल, बिछिया व आयुर्वेद औषधालय मिलाकर 35 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिन्हित कर उनका अलग अलग उपचार किया जा रहा था, जिसमें से अब तक 25 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। सोमवार को भी तकरीबन 10 लोगों को छुट्टी दी गई है, जिसमें 9 मरीज रीवा जिले के हैं तथा 1 मरीज सिंगरौली से कोरोना संक्रमण के बाद इस जंग को जीतने वाले लोगों का रीवा कमिश्नर व कलेक्टर सहित स्वास्थ्य अमले ने स्वागत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया है। साथ ही उनको घरों के लिए रवाना किया गया है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों का स्वागत करने बिछिया अस्पताल पहुंचे कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव समेत कलेक्टर बसंत कुर्रे से बात की गई तो उन्होंने इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी। डिस्चार्ज हुए हैं। रीवा संभाग में कोरोना वायरस को हम पूरी तरह से परास्त करने में कामयाब हो रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पर 84 के करीब पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें से 36 हमारे नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हमारी रिकवरी रेट जो है वो भी लगभग 60% है और करीब 1,78,000 से अधिक प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आए थे। उसी के बाद से ये पॉजिटिव प्रकरणों का आना सिलसिला प्रारंभ हुआ। अन्यथा हमारे यहाँ लॉकडाउन 1, 2, 3 में पूरे संभाग में पॉजिटिव केस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ये जो समस्या अभी आई है उसका पूरी मुस्तैदी से हम सामना कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम 6 मई तक ये जो बाकी हमारे पॉजिटिव मरीज हैं उनका भी इलाज जारी है। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें सभी तरह का हम उपचार उपलब्ध करा रहे हैं। ये भी सब नेगेटिव हो जाएंगे और हम पूरी तरह से इनको अच्छा करके यहाँ से उनके घरों को रवाना करेंगे। अब तक करीब 2,44,000 से अधिक हम मेडिकल परीक्षण करा चुके हैं और 4,000 से अधिक जो है सैंपलिंग भी की जा चुकी है। क्योंकि अब हमारे यहाँ पर कोविड-19 के टेस्ट का जो लेबोरेटरी है वो भी प्रारंभ हो गई है, तो हमारे यहाँ पर ही अब टेस्ट भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी पूरे डॉक्टर्स, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सभी जो नीचे का जो हमारा मैदानी स्तर का अमला है, पूरी मुस्तैदी से इस कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए मुस्तैदी से लगा हुआ है। हमारे जो असली कोरोना वॉरियर्स हैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। हमारे जो सफाई कामगार हैं उनके प्रति भी हम बहुत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये सब लोग विपरीत परिस्थितियों में भी कोरोना वायरस को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम शीघ्र ही हमारे विंध्य क्षेत्र को कोविड-19 से पूरी तरह से मुक्त करने में कामयाब होंगे। कोरोना संक्रमण जब से प्रारंभ हुआ, रीवा जिले में शुरू से तैयारियां रही। प्रारंभ में रीवा जिले में कोई भी स्थानीय स्तर पर कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। जो भी संक्रमण इसमें आया ये बाहर से यहाँ पर आया। डॉक्टर सिंगल का जो था 3 लोग उसमें पॉजिटिव थे, वो सभी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इसके बाद जो माइग्रेंट लेबर्स का मूवमेंट हुआ उसमें काफ़ी लोग जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, ये लोग बसों से और ट्रेन से यहाँ पर आए। उनके लौटने वालों की जो संख्या है ये 60,000 से ऊपर है जो कि लौटे हैं और कुछ जो है अपने साधनों से भी लौटे। तो इस तरह लगभग अगर हम पूरा अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 70,000 लोग जो हैं वापस लौटे हैं। और अगर इसको हम तुलना करें जो हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, टोटल 35 केस ही हमारे सामने आए और लगातार इनकी टेस्टिंग सैंपलिंग हो रही है और 35 में से अब तक 22 लोग जो है स्वस्थ हो गए हैं। 13 लोग हमारे और अभी बचे हैं, लगातार उनका अच्छा इलाज हो रहा है
जो भी पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए उनसे जो चर्चा हुई है, सभी ने बताया कि जो कोरोना को लेकर संक्रमित होने के पश्चात इलाज में डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, जितने भी पैरामेडिक्स थे उन्होंने बहुत मेहनत किया, और उसी का ये फल है कि इतने लोग यहाँ पर स्वस्थ होकर वापस अपने घरों की ओर लौट गए हैं। जो लोग बचे हैं शीघ्र ही वो भी स्वस्थ हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी वो भी अपने घर लौट जाएंगे। इसमें अब मुख्य रूप से अब देखने वाली बात अब ये है कि जो लोग वापस आए हैं ये अलग अलग गांवों में रहते हैं। पूरे ज़िले में जो तहसीलों में अलग अलग ये रह रहे हैं, वहाँ पर भी क्वारंटीन करने की व्यवस्था स्कूल में, छात्रावास में या जो भी शासकीय भवन है वहाँ पर हमने इनकी रखी है। जैसे भी कोई पेशेंट अगर या कोई लक्षण उसके सामने आते हैं तो वो तुरंत खबर करता है और उसके इलाज के लिए आगे जो भी व्यवस्था है वो हम उसको करते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति लगे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है या ऐसे कोई इलाज की ज़रूरत है तो वो तुरंत अपने निकटस्थ अधिकारियों को, ब्लॉक में या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को, तहसीलदार को, या जो भी नंबर्स हमने कंट्रोल रूम के रूप में दिए हैं, मोबाइल नंबर्स दिए हैं, उसमें तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जितने हम देर करेंगे उतना ही ये घातक हो सकता है। तो इसमें आवश्यक है कि जैसे ही हमें कोई ऐसी तकलीफ़ आती है या हमको ऐसा कुछ लगता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि समय रहते ही इसका इलाज पॉसिबल है और बहुत तेज़ी से इसका इलाज मतलब अगर जो संक्रमित है उतनी ही तेज़ी से ठीक भी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और कोरोना को इससे बचाने के लिए जितने भी शासकीय अशासकीय अमला लगा हुआ है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना मरीजों की रिकवरी में आयुर्वेद महाविद्यालय का रिजल्ट बेहतर देखा जा रहा है, जहां से गत रविवार को 4 मरीजों के स्वस्थ होकर घर रवाना होने के बाद सोमवार को पुनः 7 लोगों को छुट्टी दी गई है। जी सर, मेरा नाम रजनीश कोरी, ग्राम झाझर, पोस्ट पड़रिया, थाना रायपुर, करचलियान जिला रीवा मध्य। हो गया कोरोना संक्रमित हो गया, अमन नगर जिला से चले हैं तो हो गया। गाड़ी के ऊपर, ट्रक के ऊपर बैठ के आए 12 घंटा, तो उसी में खाना पीना बराबर नहीं मिल पाया था, इसलिए थोड़ा बुखार आ गया था। बिछिया में सर लोग बोले कि तुमको बुखार है, थोड़ा 1 दिन 2 दिन रुक जाओ। फिर इसके बाद पॉजिटिव आ गया तो रुकने को आदेश दे दिया, तो रुकना पड़ा सर जी। तो हो गया, यहाँ थोड़ा दौड़ धूप करना पड़ता सर, व्यायाम करना पड़ता था। सीताराम रोज आधा घंटा 1 घंटा होता है जी। खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, डॉक्टर हो गया अच्छा व्यवहार करते थे। हाँ जी, गाढ़ा पीने से बहुत फायदा हुआ सर, कोई एकदम भूख भी लगता था टाइम पे। अब कैसा लग रहा है? अभी अच्छे एकदम स्वच्छ लग रहा सर। अब घर जा रहे हैं जी। डॉक्टर साहब लोगों का फोन आता था जी? आता था सर जी, आता था डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ भी आज की तारीख में कुल 20 लोग थे, जिसमें कि 4 लोगों का आज नेगेटिव आई रिपोर्ट और 4 लोगों का आज डिस्चार्ज किया गया है और बाकी की रिपोर्ट अवेटेड है। जैसी रिपोर्ट आती जाएंगी वैसे वैसे डिस्चार्ज होते जाएंगे। व्यवस्था में खाने पीने की व्यवस्था है, 2 टाइम भोजन मिल रहा है, 2 टाइम चाय मिल रही है और सुबह नाश्ता मिल रहा है। उसके बाद हम आयुर्वेदिक के काढ़ा बनवाते हैं, तो दोनों टाइम वो 100 ml काढ़ा दिया जा रहा है, ताज़ी बना के दिया जा रहा है। और एक पाउडर भी दे रहे हैं हम, अश्वगंधा का पाउडर। और दूसरा योगा के ऊपर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि योगा भी अधिक से अधिक लोग प्राणायाम योगा करें, और करते भी हैं। हमारे स्पेशलिस्ट हैं, वो भी बीच बीच में उनको गाइड करते हैं, तो थ्रू वीडियो कॉलिंग के द्वारा कि किस प्रकार से आपको करना है, तो वो लोग कर रहे हैं और अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये है जिसकी वजह से